ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महिला दिवस पर सभी माताओं बहनों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन विशेष माताओं बहनों का जो इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथ सहयोगी बनते हैं, उसी के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, महिलाओं का दिवस। क्योंकि हमारी संस्था भी क्या है, ज़्यादातर माताओं बहनों की है, तो हम सभी को बाबा ये याद दिलाते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने हैं जो पूजन योग्य, गायन योग्य बन सके। जैसे बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखकर नारी सशक्तिकरण किया, ऐसे ही सभी माताओं बहनों को अपने हमजिन्स को साथ लेकर उनका कल्याण करना है, सारे विश्व का कल्याण करना है, ये लक्ष्य रखना है। आज प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा बोले, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वह सर्विस भी नहीं कर सकते। उनसे ऐसा कर्म होता जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। ना बाबा ने कहा, इसमें बेपरवाह नहीं बनो, लापरवाही नहीं करो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र है, यह 6 चित्र हैं मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, नाटक के सीन्स के पर्दे बनाते हैं ना एडवर्टाइज करने के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते हैं कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6 बाई 9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। सेक्रेटेरिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहां यह चित्र रखने चाहिए, है ना। सेक्रेटेरिएट है ना यहाँ ITO पर, तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी जगह पर, मुख्य जगह पर बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए और लगाने चाहिए टीन शेड पे। क्योंकि पहले तो या तो कैनवस होता था या टीन शेड होता था, ये तो बाद में निकले अभी रेक्सीन वगैरह, इस पर भी लगाएंगे तो वो भी चल जाता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे सेवा करो। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसी टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देहाभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसी कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे ना समझे, कोई अहम में ना आ जाए कि हम तो बिल्कुल देही अभिमानी है, हमारे अंदर देह अभिमान ही नहीं है। नहीं, बाबा कहते गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बताते। बाबा कहते बच्चे भी तो देह अभिमानी की निशानी है ना, गलतियां करते रहते हैं, सच बताते नहीं। बाबा को समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम मुख्य, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो बाबा कहते हैं किसी को ऐसा लगे, नफरत आए। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त जिनको कोई जान नहीं सकती। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप की संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान में आने के कारण भूल जाते हैं तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? क्योंकि ये है विशेष दुनिया, वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप आकर के वाइसलेस बनाते हैं। वाइसलेस माना निर्विकारी, तो बाबा आकर निर्विकारी दुनिया बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते, तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड नंबर बॉम्बे और कलकत्ता है। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। बाबा कहते कोई को ऑर्डर देने से शीट पर ऐसे बना सकते हैं, लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर सकते हैं ना, तो आगरा में भी म्यूजियम बना हुआ है बाबा का, ताजमहल के पास थोड़ी दूरी पे। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं,
क्योंकि ये है नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरीन में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, यह कोई भी नहीं जानते। संगम युग को भी नहीं जानते हैं ना, बाबा ने कहा कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, जानते नहीं। अब संगम युग चल रहा है, ये भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है, क्योंकि लिख दिया है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, पर है क्या, कल्प के संगम युगे। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान में आने में मेहनत नहीं लगी, किस में मेहनत है, देही अभिमानी बनने में ना। किसी बच्चे को खराब आदतें सिखानी नहीं पड़ती, और अच्छी के लिए कितना सिखाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो देह अभिमान में तो झट से आ गए, लेकिन देही अभिमानी बनने में मेहनत है, उसमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है, उन पर कोई कलंक लगा न सकी। यह भी समझाया है बाबा ने। सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। बाबा ने कहा सब पतित है, तो संप्रदाय आने वाली जनरेशन्स भी सारी पतित ही होंगी, काली होंगी। परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही शाम फिर सुंदर कहना है, ये कैसे हो सकता है। उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले, है ना। बाबा कहते गुड़ियों की पूजा है, ये अंधश्रद्धा से कर रहे हैं, परंतु जानते नहीं है। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं। बाबा ने कहा ऐसा एक ग्रुप बनाओ श्रीमत अनुसार, ऐसे नहीं अपने आप ही गुट बना लें और फिर बाबा की वैसे तो कहीं हम बाबा की सेवा कर रहे हैं और आपस में बैठ कर के निंदा करते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी ग्रुप बनाए वो बाबा की श्रीमत अनुसार बनाए ना, निम्मित आत्मा से पूछ करके राय लेकर के बनाए। इसने अपने बाबा ने तो कहा ग्रुप बना के सेवा करो, तो बाबा ने ये भी तो कहा है कि डायरेक्शन प्रमाण चलो ना, तो सारी बातें समझ के चलनी चाहिए। तो ये कहते हैं बाबा ने कहा इसलिए हम अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आता है वहाँ सेवा करते हैं, लेकिन बड़ों को बताते नहीं, निमित्त को बताते नहीं ना, ये भी नियम नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। ये है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। गुप्त पांडव हैं, बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। वहाँ मनुष्य मनुष्यों को ज्ञान देते, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को।
परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न कुछ समझा सकते। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता नहीं है। बुद्धि का ताला खुलता नहीं अगर तकदीर में नहीं है तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है तो बहुत सहज, अल्फ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेजेस थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाबा कहते, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेजेस बनाया, तुम अब क्या बन गए हो। बाबा याद दिलाते, बच्चे मैंने तुम्हें ऐसा बनाया देवी देवता, अब तुम देखो क्या बन गए। तो तुम अब क्या बन गए हो, ये है कुंभी पाक नरक। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। बाबा कहते हैं फिर हॉल लेकर प्रदर्शनी लगाओ, सेवा करो उसमें। बाबा कहते हैं वैसे तो पैसे लेने नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कार्य हो रहा है उनके स्थान पर। फिर भी बाबा कहते हैं अगर उनको लगता है तो फिर ठीक है, जो समझ में आए वो किराया उनको बोलो, ले लो आप। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। फिर जिसकी समझ में आ जाते हैं तो फिर वो बाबा की सेवा भी करते हैं। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गई। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में थोड़े राज करना है, कहाँ जाना है, नई दुनिया में, सतयुग में। बाबा ने कहा मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देहाभिमान में सोए रहते हैं। देहाभिमान आ जाता है तो सेवा नहीं करते, उमंग उत्साह नहीं आता पुरुषार्थ का ना। अपना अहम, कहीं ये सोचते हैं हमें कुछ वो नहीं किया, हमें मान सम्मान नहीं मिलता, हमारे से नहीं किया जाता। तो ये देहाभिमान की निद्रा ही होती है ना, कि हम क्यों करें ना, जिनसे वो कर रहे वो कर लेंगे। तो इसमें तो अपना ही घाटा है ना। कहते हैं सेवाओं की जो गंगा बह रही है उसमें बहती गंगा में हाथ धो लो ना, तो क्या होगा, सारे मैल धुल जाएंगे। अगर ये अपने अहम में बैठे रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं देहाभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, चीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी।
ऐसे बहुत लागर्स मना बेपरवाह हैं ना। बाबा ने कहा मुरली भी नहीं पढ़ते, धारणा भी नहीं करते ना, अमृत वेला नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत लागर्स हैं, बेपरवाह बच्चे हैं। सोचते हैं हाँ बहुत पुरुषार्थ कर लिया हमने ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब अलबेलापन है। और ये अलबेलापन क्या करता है? पद भ्रष्ट करा देता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में चीर खंड होकर सर्विस करनी है। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में चीर खंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा ने कहा कल्प कल्प की बाजी है, एक बारी का नुकसान नहीं है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान दिया बाबा ने, सदा उमंग उत्साह में रहे चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रहे चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। बाबा बोले महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा और सदा चलने वाले को महावीर कहा जाता है। अब देख लो अपने आप को कहाँ है? इसलिए बाबा कहते हैं चाहे धीरे चलो पर चलते रहो, है ना। चलते रहना बहुत जरूरी है। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। स्लोगन है शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। आत्मा वंशज है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना, पर अंश नहीं। अंश में ना उसी में से निकला हुआ टुकड़ा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब परमात्मा ऐसी, मम्मा कहती है परमात्मा ऐसी कोई चीज थोड़ी जिसको टूट करके हम निकले हैं, नहीं ना। उसके बच्चे हैं, संतान है, उसके वंशज हैं। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु अजर अमर अविनाशी है और हम आत्माएं भी अजर अमर अविनाशी हैं। तो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है ना, सोचने वाली बात। आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह देना। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योति हूँ,
मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। माना परमात्मा लाइट माइट देने वाला है, वो ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं है, क्योंकि शिव बाबा सदा पावन है, सदा पूज्य है। वो कभी पुजारी नहीं बनता, पतित नहीं बनता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उनकी शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीज में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ, है ना। अगर शिव बाबा भी बीच में आ गए तो बीच में आने के बाद तो लास्ट तक रुकना पड़ेगा, फिर तो जन्म भी लेना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा, लेकिन वो कभी किसी बंधन में नहीं बंधता है। तो बाबा मम्मा ये समझाती हैं कि फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ये समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति तो कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय में और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया, फिर उनकी पूजा करते। तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। सारे हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। बाबा बोले, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वह सर्विस भी नहीं कर सकते, उनको ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी कर्तव्य नहीं करो, चीर खंडो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने
जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम